और आगे बढ़ेंगे जहां दिवाली के मौके पर पटाखों पर लगाए गए बैन को लेकर काफी ज्यादा बहस हो रही है। कुछ लोग इसे पर्यावरण के नजरिए से सही बता रहे हैं, लेकिन कईयों को ये भी मानना है कि ये सनातन के खिलाफ एक षड्यंत्र है। इसी बहस में अब बाबा बागेश्वर धाम भी कूद पड़े हैं। उन्होंने पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर नाराजगी जाहिर की है और लोगों के दोहरे रवैये पर निशाना साधा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री इसे षड्यंत्र करार दे रही है। उन्होंने पटाखों पर बैन की पैरवी करने वालों पर हमला बोला और कहा कि ऐसे लोग बकरीद पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते, जबकि उस समय बकरी की कुर्बानी दी जाती है। कई स्थानों पर ये कहते हुए पटाखों को बैन कर दिया गया है कि इससे प्रदूषण में इजाफा होता है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ऐसा हर बार होता है कि प्रदूषण का हवाला देकर दिवाली से पहले ही पटाखों पर बैन लगा दिया जाता है, जबकि दूसरे त्योहारों में ऐसा नहीं होता। होली की भी आलोचना की जाती है और कहा जाता है कि इसमें पानी की बर्बादी होती है। इस तरह से हिंदुओं के त्योहारों को रोकने की कोशिश की जा रही है और इसे उन्होंने षड्यंत्र बताया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। संपूर्ण भारतवर्ष को आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और दिवाली है अच्छे से मनाओ। ये देश का दुर्भाग्य है, जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं तो कोई ना कोई कानून की डंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। अब किसी ने हमको, अब कल ही हमने एक न्यूज़ देखी थी, उसमें कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो। उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है, और खून खराबा होता है तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया और कुछ। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ संवाददाता समीर अवस्थी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीर, बड़ा बयान है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का और ये कहना उनका कि सनातन के खिलाफ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे बयान को? हालांकि सही कहना है उनका कि जब दिवाली पास आती है तभी इस तरीके की बयानबाजी होती है, पटाखों पर बैन लग जाता है और प्रदूषण का ध्यान आता है सभी को। देखिए, मैं बिल्कुल बता दूं, सनातन धर्म में दिवाली का त्योहार बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है हिंदू धर्म में। इसी बीच दिवाली के मौके पर प्रसिद्ध बागेश्वर धाम, बुंदेलखंड के तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का भी एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि दिवाली और होली के मौके पर ही लोगों को प्रदूषण और जल बचाव को लेकर अभियान छेड़ देते हैं। कहीं ना कहीं इससे सनातन धर्म की जो त्योहार हैं उन पर रोक लगाने की ये षड्यंत्र है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि दीपावली के मौके पर दीपक में तेल जलाने से क्या मतलब, गरीबों में बांट देना चाहिए। तो इसी पर तर्क देते हुए उन्होंने कहा है कि बकरा ईद के दौरान जब लाखों करोड़ों की तादाद में जीव हत्या की जा रही है तो इसको भी आप रोक लगाइए। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर से कहा जाए कि ऐसे त्योहारों के मौके पर भी लगातार जो कुछ लोग हैं वो षड्यंत्र रचते हैं, बयानबाजी करते हैं। इससे कहीं ना कहीं सनातन और सनातन धर्म की जो प्रचार प्रसार है उन पर कहीं ना कहीं रोक लगाने के लिए पूरी साजिश चल रही है। बिल्कुल समीर, लेकिन देखिए कई फॉलोवर्स हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के। जब उन्होंने इस तरीके का बयान दिया तो लोगों पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि पटाखों पर प्रतिबंध की एक बात उन्होंने कही, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सनातन के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो इस बयान का क्या असर देखने को मिलेगा? क्योंकि पिछले उनके जितने भी हम बयान देखें, जो कुछ बातें उन्होंने कही उसका असर आम जनता पर भी पड़ा और जो बातें उन्होंने कहने को कही, जो भी अपील की, उसको लोगों ने माना भी है।
देखिए, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और एक आज की परिस्थिति में और आज की स्थिति में देश के जाने माने और बहुत बड़े संत के रूप में स्थापित हो चुके हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में। निश्चित तौर पर लाखों करोड़ों की तादाद में उनके फॉलोअर्स हैं, भक्त हैं। बागेश्वर धाम में लाखों करोड़ों भक्त आए रोज ही पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो उनके द्वारा जो बयान दिया गया है, उनके भक्तों को, उनको फॉलो करने वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जब भी सनातन धर्म को लेकर कोई टिप्पणी करता है या कोई भी त्योहार सनातन धर्म के हिंदू धर्म का त्योहार आता है, इसी दौरान ही क्यों हर चीज में रोक लगाई जाती है। उन्होंने कहा, बाबा बागेश्वर ने सीधे तौर से कहा है कि नए साल के दिन, न्यू ईयर के दिन हर जगह पटाखे जलाई जाती है, फिर हिंदू धर्म के त्योहार को दिवाली के दौरान पटाखे क्यों नहीं जलाया जाए। तो उन्होंने अपील की है सनातन धर्म के सभी लोगों से कि त्योहार बहुत ही खुशी के साथ मनाए और धूमधाम से मनाए। बिल्कुल समीर, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि किसी एक साधु संत या धर्मावली के द्वारा एक बयान दिया जाता है, लेकिन उसके बाद एक जंग सी छिड़ जाती है। जो दूसरे साधु संत है वो कहीं ना कहीं इत्तेफाक नहीं रखते। तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान के बाद? देखिए, मैं निश्चित तौर पर बता दूं, जितने भी बयान बाबा बागेश्वर के द्वारा दिए गए हैं, उनके जो भक्त हैं वो फॉलो करते हैं। और आसपास के क्षेत्र में मैं बता दूं, छतरपुर जिले में तो खास करके उनकी जो बातें हैं उनको हिंदू धर्म के लोग मानते हैं। जो जायज है उसको फॉलो किया जाएगा। और जो मैं बता दूं, दीपावली के दौरान जो ये बहस छिड़ी हुई है, कुछ लोग लगातार पटाखों पर बैन करने की मांग कर रहे हैं। वो होली के समय पानी बचाने के लिए मांग करते हैं। तो ये दो तरह का जो दो पक्षीय बातचीत होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। होली का त्योहार हो चाहे दिवाली का त्योहार हो, सभी को अपने अपने धर्म को जो भी त्योहार है उनको मनाना चाहिए। और जिस प्रकार से ये जातिवाद का ये जो जिस तरीके से मामला फैला हुआ रहता है, इस पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी धर्मगुरु हैं वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए समीर।